नमस्कार, स्किन अवेयरनेस मंथ पे कुछ आपसे कुछ कॉमन डिजीजें साझा करूंगी। जैसे पहले एक्जिमा। एक्जिमा एक आनुवंशिक बीमारी है, माता पिता से बच्चों में आता है और बच्चों से उनके बच्चों में भी जाता है। ये क्यों होता है? ये हो सकता है स्किन एलर्जी, एक तरीके की एलर्जी है। तो स्किन एलर्जी होता है जो धूल मिट्टी से होता है, पोल्यूशन से होता है, स्ट्रेस से होता है, कभी कभी हार्ड सोप यूज करते हैं उससे होता है, वेदर चेंजेस अगर है उससे भी हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर भी अगर है तो वो भी एग्रीवेट करता है एक्जिमा। तो उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये करें कि हम हार्ड सोप यूज ना करें, मॉइस्चराइजर नियमित इस्तेमाल करें। कुछ स्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं और एक डॉक्टर ही बताएगा कि आपको कौन सा स्टेरॉइड दिया जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड भी कई तरीके के होते हैं। अब स्टेरॉइड को भी अगर देंगे तो हो सकता है डॉक्टर आपका स्टेरॉइड टैपर करे, यानी कि पहले हो सकता है कुछ दिनों के लिए लगा 2-3 बार दे, उसके बाद उसको लगाने का टाइमिंग कम करें और उसके बाद फिर बंद कर दें। तो एक डॉक्टर ही बताएगा कि आपको कितने बार लगाना है और क्या उसका क्वांटिटी होगा या टाइमिंग होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा स्टेरॉइड पोटेंट होगा या मीडियम पोटेंट होगा या लीस्ट पोटेंट स्टेरॉइड होगा। उसके बाद दूसरा आता है, जैसे कि आप दांत खाज खुजली देख रहे होंगे, जगह जगह पे लोग बहुत इसके बारे में लोगों को पता नहीं, कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके दांत खाज खुजली है तो उसका इलाज करते हैं और वो उसे बिगाड़ देते हैं। तो वो उन्हें समझ में नहीं आता है। जैसे जालिम लोशन, बीटेक्स वगैरह ये लगाते हैं, बहुत ही कॉमन है, वो ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज करते हैं। ये नहीं करना। अगर आपको कभी भी फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली जो है वो फंगल इन्फेक्शन मोस्टली होते हैं, उसे एक एंटी फंगल क्रीम से ट्रीट किया जा सकता है। एंटी फंगल क्रीम लगाया जा सकता है, साथ में कुछ कभी कभी ओरल ड्रग्स भी देने पड़ जाते हैं जो एंटी फंगल्स होते हैं। एंटी फंगल ओरल ड्रग्स भी इसमें देने पड़ सकते हैं और साथ में एंटी हिस्टामिन दिया जाएगा जो खुजली वगैरह को रोके। तो इसका भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ड्रग्स ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है, कभी नेल्स पे होता है, पैर के नेल्स पे, हाथों के नेल्स का अलग अलग टाइम होता है, उतने हमें ड्रग्स उतने टाइम के लिए लेना पड़ेगा। तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए और वो बताएंगे इसमें आपको क्या करना है। उसमें भी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। अगर बैरियर डिस्टर्ब हो गया तो फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। साथ में आपको जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके साथ आप अपना कपड़े ना शेयर करें, जिसको हुआ है उसका कपड़े दूसरे को शेयर नहीं करने चाहिए। और साथ में नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगाएं, अपना टॉवल शेयर ना करें। इन बातों का ध्यान रखें। एक्जिमा बताया, हम लोगों ने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात की। अब आया सोरियासिस। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज है तो इसमें होगा क्या कि जब हमारी स्किन की परत एक टाइम के बाद एक प्रोसेस में चलता है और उसके बाद शेड ऑफ हो जाता है, लेकिन यही प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और स्किन बहुत तेजी से ही बढ़ने लगता है। तो उस कंडीशन को हम सोरियासिस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा खुजली होती है, इतनी खुजली होगी कि खुजाते खुजाते ब्लीड कर सकते हैं और चमड़ा क्योंकि मोटा, एक परत मोटा बन जाता है, वो सिल्वर स्केल फॉर्म हो जाता है, वो स्केल्स झड़ते हैं और सिल्वर कलर के होते हैं। तो उसमें उसको हमें स्केल्स हटाने के लिए कुछ सैलिसिलिक, जो उसमें क्रीम है, क्रीम में सैलिसिलिक है, वो इस्तेमाल करना होता है। मॉइस्चराइज रखना होता है। कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होंगे जो सप्रेस करे उसे, ऐसे ड्रग्स आपको डॉक्टर देंगे। यूवी थेरेपी भी चलेगी उसमें। तो ये आपको याद रखना होगा कि इस तरीके के ड्रग्स यूज करा जाएगा। और साथ में ये आप डॉक्टर से ही मिलेंगे तो वो बताएंगे कि सोरियासिस में क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे सोरियासिस के लिए आप अगर है किसी को तो एक नियमित आपको मॉइस्चराइज तो जरूर करना है। कभी डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं रखना है, स्किन को सूखा नहीं रखना है। साथ में एंटी हिस्टामिन लेना ही लेना है। और अब उसके आगे कितना लेवल पे है, स्कैल्प का सोरियासिस है, कभी नेल्स में भी सोरियासिस होता है, जॉइंट्स में भी होते हैं। तो इन सोरियासिस को कैसे ट्रीट करना, आप डॉक्टर से जरूर मिले। एक्ने बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि अडल्ट्स में ज्यादा देखा जाता है, यंग अडल्ट्स में देखा जाता है। क्या होता है कि इसके ज्यादा सीबेशियस ग्लैंड का प्रोडक्शन होता है, सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है सीबेशियस ग्लैंड से और फिर वो पोर ब्लॉक हो जाता है और वहाँ प्रोपाइनोबैक्टर एक्ने जो होता है वहां पे अटैक करते हैं, जिससे वहां पास फॉर्म हो जाता है। पहले कई तरीके के एक्ने होते हैं। जो ग्रेड 1 में आता है कॉमेडोजेनिक, हम लोग देखते हैं कि काले और सफेद जो पोर्स, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बोले जाते हैं, उस तरीके के, वो भी एक तरीके के एक्ने हैं। तो ये तो सिर्फ आपके छोटे से क्रीम लगाने से ठीक किए जा सकते हैं। फिर सेकंड ग्रेड आता है, थर्ड ग्रेड आता है, फोर्थ ग्रेड जो होता है इसमें पूरे गांठ बन जाते हैं स्किन पे, वैसे एक्ने होता है। एक्ने आता और जाना ठीक है, लेकिन साथ में जो वो हार्म करता है, स्कार फॉर्म करता है, गड्ढे फॉर्म कर लेता है, वो आपके चेहरे को डिफॉर्म करता है, बेकार कर देता है। तो ऐसा ना होने पर उसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। एक्ने अगर हो रहा है तो किस तरीके से ध्यान रखना, अपने डॉक्टर से मिले, किस ग्रेड में है उस ग्रेड के हिसाब से कि तो टॉपिकल ट्रीटमेंट चलेगा या ओरल ट्रीटमेंट चलेगा। अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट चलना है तो उसके लिए आपको क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक बेस, फेस वॉश, ये सब क्रीम्स और फेस वॉश दी जाएगी। अगर ओरल ट्रीटमेंट है जिसमें कि
एंटीबैक्टीरियल कुछ दिया जाएगा आपको, कैप्सूल्स दिए जा सकते हैं, टैबलेट्स दिए जा सकते हैं, साथ में आपको रेटिनॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट एक डॉक्टर आपके एक्ने के हिसाब से करेगा। साथ में कुछ हमें ध्यान रखना है कि जिसको एक्ने होता है वो बार बार फेस वॉश करता है, बार बार, तो इससे क्या होता है कि स्किन को सिग्नल जाता है कि फेस वॉश हमें, क्योंकि स्किन, हमें लगता है कि स्किन ड्राई है तो एक्ने नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, सिग्नल स्किन को जाता है कि स्किन बहुत ड्राई है और सीबम प्रोड्यूस करता है, और सीबम प्रोड्यूस हो तो और एक्ने बढ़ने का, क्योंकि सीबम प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्ने होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बढ़ भी जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि कौन सा फेस वॉश यूज होगा, फेस 2 से 3 बार से मैक्सिमम धुलिए और उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगाइए, इतना ही करना है। अब हम विटिलिगो, एक सफेद दाग जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, नॉर्म है, सफेद दाग के बारे में बात करेंगे। सफेद दाग एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल है, मेलानिन सेल्स, मेलानोसाइट्स होते हैं, वो सेल मेलानिन प्रोडक्शन होता है, तो वो किसी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन रोक देते हैं। कभी कभी उनका खुद का कुछ भी रीजन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और प्रोडक्शन होने के लिए कभी कभी जीन्स के वजह से भी होता है। तो अगर मेलानिन प्रोडक्शन रुक जाता है तो उस एरिया में कलर नहीं फॉर्म होता है। तो ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल डिजीज है। और इसमें क्या करना होगा, आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके के ड्रग्स आपको दिया जाए। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए जाएंगे, हो सकता है कुछ यूवी थेरेपी दिया जाए, पुअर लाइट्स वगैरह दिया जाएगा, और कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड्स जैसे क्रीम भी दिए जा सकते हैं जो इस्तेमाल करना होगा। विटामिन डी एनालॉग भी दिया जाएगा, साथ में आपको जिंक और विटामिन B12 का भी दिया जा सकता है। ये आपके डॉक्टर से मिलकर किस तरीके की दवाइयां चलेंगी, किस तरह नहीं चलेंगी, आपको वहीं पता चलेगा। तो मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट टू नो कि किस तरीके की दवाइयां किस डिजीज में चलेंगी। और ये विटिलिगो एक छुआछूत की बीमारी नहीं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू।